नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईजीआर सिस्टम की, यानी कि जो हमारा एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम है, यानी कि वर्किंग प्रोसीजर ऑफ ईजीआर सिस्टम, यानी कि जो हमारा ईजीआर सिस्टम है वो कैसे काम करता है और वो कैसे ऑपरेट हो रहा है और इसके दौरान इसके फायदे क्या है और इसको किस लिए लगाया, मेकर ने इसको किस लिए लगाया गया है, इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईजीआर यानी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेटिंग, यानी कि जो हमारी एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल रही है, यदि हम उसको वापस इनटैक मनीफोल्ड के अंदर लेके आ रहे हैं तो उससे क्या है कि पोल्यूशन की मात्रा थोड़ी कम हो रही है। और जो है कि कैसे इसको ये वर्किंग कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। जो ईजीआर है, आपको पता है, जो हमारे एग्जॉस्ट सबसे जो मेन मुख्य काम है वो है जो हमारे एग्जॉस्ट गैसें निकल रही है उनके ऊपर फोकस करना है, ताकि जिससे क्या है कि कम से कम हमारा जो वातावरण है वो कम प्रदूषित हो। तो उसके दौरान दो क्रिया है, नंबर एक ईजीआर, नंबर दो ईजीटी सिस्टम, यानी कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेटिंग सिस्टम, नंबर दो है एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट सिस्टम। तो जिसके ट्रीटमेंट ईजीटी के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे ओनली सिर्फ ईजीआर के बारे में, यानी कि जो हमारी एग्जॉस्ट गैस है उसको किस प्रकार से वापस इनटैक मनीफोल्ड के अंदर दाखिल कराया जा रहा है, और इसको दाखिल करा रहे हैं तो उसके दौरान उसका क्या क्या जो होना चाहिए और इसने मेकर ने इसके अंदर क्या क्या बदलाव किए हैं, ताकि हम इस गैस को वापस इनटैक मनीफोल्ड के अंदर यूज करके पोल्यूशन को क्या करते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। अब इसके अंदर डायग्राम में देखते हैं, जैसे ही हमारा इंटैक मनीफोल्ड है, इधर से जो शुद्ध हवा एयर आ रही है, उसके बाद इंटैक जो वाल्व होते हुए सिलेंडर बोर इंजन कंबशन चैम्बर्स होते हुए वापस जो एग्जॉस्ट हमारी एग्जॉस्ट मनीफोल्ड के द्वारा वापस बाहर निकल रही है। तो इसी के दौरान एक पाइपलाइन लगाई हुई है, जिससे क्या है कि जो हमारी एग्जॉस्ट जो ईजीआर के लिए जो लाइन जा रखी है, जो ईजीआर की लाइन जा रखी है, इसके दौरान क्या होगा, आपकी हुई क्या है, ईजीआर वाल्व है। इसी के दौरान जो पाइपलाइन जो आ रही है, उसी के दौरान हमारी क्या है, इसी जो वाल्व है, यानी कि जो मॉड्यूलेटर जो ईसीएम है वो क्या है, ये आज के टाइम में जो BS6 मॉडल के अंदर जो ईजीआर आ रहे हैं वो सभी वैक्यूम मॉड्यूलेटर के द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं। और जो पहले क्या था हम उसके बारे में बात करेंगे, पहले BS4 तक की गाड़ियों में कैसे काम कर रहा था ईजीआर, और जो BS6 है उसके अंदर कैसे काम कर रहा है। जो पहले बात कर लेते हैं BS4 के बारे में। जब BS4 के अंदर जब ईजीआर सिस्टम था तो उसके अंदर क्या था कि जो हमारा जैसे एग्जॉस्ट गैस आई, एग्जॉस्ट गैस से क्या होता हुआ, एग्जॉस्ट गैस जैसे ही पाइप के द्वारा किसमें आएगा, ईजीआर वाल्व के थ्रू इसके अंदर आएगा, तो क्या होगा, ईजीआर के अंदर कूलेंट लाइन है। जैसे कूलेंट यानी कि हमारा पता है एग्जॉस्ट गैसों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यदि हम बिना एग्जॉस्ट गैसों को ठंडा किए हुए, यदि बिना ठंडा डायरेक्ट इनटैक मनीफोल्ड में जाए के अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, एयर गर्म होने के साथ जो उसकी डेंसिटी है वो अचानक क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी कि हवा जो जितनी इसके अंदर जानी चाहिए उतना नहीं आ पाएगी। पहले एयर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो कंबशन चैम्बर के दौरान जितनी एयर उसमें दाखिल होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्या किया, अगर गर्म एयर जाएगी, यानी कि एग्जॉस्ट गैस गर्म है, यदि उसको ठंडा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो एकदम कम हो जाएगी। जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो उससे क्या है, जो हमारा पावर है वो भी अच्छी तरह से जनरेट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या किया गया कि जो हमारी एग्जॉस्ट गैस वापस हम उसको इंटैक मनीफोल्ड के अंदर डाल रहे हैं, तो उसको डालने के लिए क्या किया उन्होंने, कूलेंट लाइन का इस्तेमाल कर दिया। यानी कि जो भी ईसीएम के आदेश के अनुसार जो भी ऑपरेट होगा, ईसीएम इसको आदेश देगा कि भाई कितना वाल्व खुलेगा और कितना उसके अंदर बंद होगा। ये बड़ी मुश्किल से 10 से 15% के दौरान इसका यूज किया जाता है। किसी में 20% बताता है, किसी में 15% तक, यानी कि इतनी एग्जॉस्ट गैस को हम वापस रिसर्कुलेट के द्वारा दोबारा इंटैक मनीफोल्ड के अंदर डाल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे ईसीयू ऑपरेट करेगा तो ईसीयू को ऑपरेट करने के दौरान जो हमारे एग्जॉस्ट गैस थी वो कूलेंट लाइन से होते हुए इसका क्या होगा, उसको टेम्परेचर तो डाउन होगा, उसको डाउन होने से इंटैक मनीफोल्ड के अंदर दाखिल होगी, और जो ये क्या होगा, गाड़ी की लोड और उसकी स्पीड के अनुसार ही क्या होगा, ईसीएम क्या करेगा, ईसीएम या पीसीएम, तो पीसीएम है जो पावर कंट्रोल मॉड्यूल, या ईसीएम इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल, या फिर यूसी यूनिट कंस्ट्रक्शन। तो इस प्रकार इसके जो पीसीएम इसका एक इसके द्वारा ही ऑपरेट हो रहा है। तो जो हमारे इंटैक मनीफोल्ड के दौरान जो एयर आई थी उससे क्या होगा, वापस इंटैक मनीफोल्ड में देने से क्या होगा, और उसको कंबशन चैम्बर में, जिससे क्या होगा, हमारे कुछ पोल्यूशन की मात्रा कम हो जाएगी। यहाँ तक तो था BS4 के अंदर। उसके अंदर क्या था कि जो BS4 में था टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा था, यानी कि यदि मान लीजिए इसके ये जैसी यहाँ से टेम्परेचर जो भी आया गर्म थी, यहाँ पे मान लीजिए कुछ मात्रा जो ठंडी हुई हो गई,
यानी कि क्या पता सारी अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चाहिए तो क्या हो रहा था इसके अंदर जो सारी जो एग्जॉस्ट गैस आ रही थी वो ठंडी होकर अंदर जा रही थी, लेकिन कभी उसके अंदर टेम्परेचर गर्म हो रहा है कभी ठंडा हो रहा है। तो उसके दौरान क्या था कि जो BS4 के अंदर जो इंटैक्ट मनीफोल्ड के अंदर जो टेम्परेचर मेंशन हो रहा था, यानी कि जैसे जो टेम्परेचर हमारा इंटैक्ट मनीफोल्ड के दौरान जो काम कर रहा था एयर इंटैक्ट सिस्टम के दौरान, तो टेम्परेचर इसके दौरान क्या हो रहा था, मेंटेन नहीं हो पा रहा था। यानी कि इसे हमको कोई खास पता नहीं कि भाई इंटैक्ट मनीफोल्ड का टेम्परेचर जो बाहर से एयर आ रही है टर्बोचार्जर होती है उसका टेम्परेचर तो वो तो निर्धारित करके भेज रहा है, लेकिन जैसे ही क्या है कि एग्जॉस्ट के दौरान एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो रहा है उसका क्या था कि इसे हमको पता नहीं चल रहा था। और जो उसके अंदर यदि वो टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो उसका कोई स्पेसिफिक जो कैलकुलेशन है वो नहीं मिल पा रहा था, जिससे क्या हुआ कि पोल्यूशन की मात्रा और इसको कोई खास बेनिफिट। लेकिन जैसे ही BS6 मॉडल है, BS6 के दौरान इसको कैसे ऑपरेट किया कि इसके अंदर क्या किया, एक मॉड्यूलेटर वाल्व लगा दिया गया। यानी कि BS6 के दौरान एक तो इसका सबसे मेन बात जो थी वहां पे बैठाई यहाँ पर एक टेम्परेचर सेंसर, यानी कि जो EGR वाल्व है उसके दौरान क्या हुआ कि उसके ऊपर यहाँ पर एक टेम्परेचर सेंसर बैठा दिया गया। यानी कि जो यहाँ पे था यहाँ पे क्या कर दिया है, टेम्परेचर सेंसर को लगा दिया गया। यानी कि जो भी एयर टेम्परेचर सेंसर ATC यानी एयर टेम्परेचर सेंसर जो क्या करेगा, जो ये निर्धारित करेगा कि जो हमारे इंटैक्ट मनीफोल्ड के अंदर जो एयर जा रही है उसका टेम्परेचर को एक मेंटेन करके रखना है। वो मेंटेन कैसे होगा उसको BS6 के लिए स्पेशल EGR वाल्व को ऑपरेटेड अलग से किया गया है। यानी कि जब हमारा इसके अंदर क्या हुआ कि जो BS6 के अंदर जो इसको तो जो लाइन आ रही थी, जो हमारी जो EGR की यानी कि EGR एग्जॉस्ट गैस की जो हमारी लाइन आ रही थी उसके दौरान क्या हुआ कि जो पहले तो क्या था कि इसके अंदर जो हमारा EGR जो हमारी एग्जॉस्ट गैसें आ रही थी वो सीधी क्या होती कूलेंट के अंदर से, यानी कि उसके चारों तरफ कूलेंट चल रहा है उसके अंदर से जो ठंडा होके वापस उनके अंदर थी। लेकिन जब BS6 के दौरान क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ कि जो ये आपकी जो एग्जॉस्ट आ रही थी उसको इस प्रकार से बांटा गया है इस वाल्व के दौरान कि कुछ मात्रा, यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपका EGR वाल्व हो गया, इसके अंदर दो लाइन जो कूलेंट की होगी, यानी कूलेंट की इसके अंदर कुछ लाइन, तो इसके अंदर ये सिस्टम सेट किया गया है कि भाई इसके अंदर ECM है वो जो मॉड्यूलेटर वाल्व है, यानी कि जो मॉड्यूलेटर वाल्व है वो क्या करेगा, वो निर्धारित करेगा कि जो आपकी एग्जॉस्ट गैस आ रही है वो कितनी तो कूलेंट के अंदर से आएगी और कितनी डायरेक्ट आएगी। यानी कि इसके अंदर ये हो गया कि जो आपका EGR के दौरान जो गैस आ रही है, यानी कि एग्जॉस्ट जो गैसें आ रही है BS6 में, उनको क्या किया, एक वैक्यूम मॉड्यूलेटर वाल्व से ऑपरेट कर दिया। उसके अंदर क्या ऑपरेट किया कि जो आपकी जो एग्जॉस्ट गैस जो कूलेंट पाइपलाइन के साथ होकर ठंडी होकर जा रही थी उसके अंदर EGR उसको ऑपरेट करेगा उसके वैक्यूम वाल्व के द्वारा कि कितनी जो एग्जॉस्ट गैस है वो कूलेंट लाइन से ठंडा होकर निकलेगी और कितनी जो गैस है वो बिना ठंडा होकर निकलेगी, यानी कि वो कूलेंट के साथ संपर्क में नहीं आएगी और कुछ मात्रा कितनी उसके कूलेंट के संपर्क में आएगी, जिससे क्या होगा कि जो हमारा टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा। यानी कि एग्जॉस्ट गैस गर्म आ रही थी, यानी मान लीजिए उसकी 20% मात्रा को क्या किया, डायरेक्ट निकाल दिया और 80% को किसके कूलेंट के साथ निकाल दिया। तो कूलेंट के साथ निकलने से और डायरेक्ट निकलने से टेम्परेचर को क्या हुआ, वो मेंशन हो गया। इस प्रकार से क्या होगा कि जो टेम्परेचर को मेंशन करने के लिए जो वैक्यूम मॉड्यूलेटर लगे आप गाड़ी के अंदर देखोगे इस टाइप के, जो ये गाड़ी के अंदर इस टाइप के मॉड्यूलेटर 5 पिन का एक 5 पिन और उस पर व्हाइट कपलर लगा होगा, जो मॉड्यूलेटर वाल लगा होगा, ये साथ में 2 वाल लगे होंगे। जो मॉड्यूलेटर वाल है ब्लैक और व्हाइट कपलर, जो व्हाइट कपलर होगा वो आपका EGR वाल के लिए होगा और जो ब्लैक कपलर होगा वो आपका टर्बोचार्जर जो टर्बोचार्जर का जो वैक्यूम वाला है उसके लिए होगा। तो ये दोनों साथ ही लगे होते हैं वो जैसे गाड़ी के दौरान कि इसको हम ऐसे वो उसको पूरा प्रोसीजर क्या है इसे हम अपने आदेश के अनुसार इसको ऑपरेट जो वैक्यूम एक्चुएटर वाला है उसको मॉड्यूलेटर वाल को ऑपरेट कराता है। तो यानी कि जो हमारा EGR है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, इसके अंदर ये है कि जो हमारी एग्जॉस्ट गैस है उसको एग्जॉस्ट पाइप से दोबारा एक अलग से साइड पाइप होते हुए EGR वाल के रास्ते, जिसके अंदर से EGR जो वाल है वो वैक्यूम मॉड्यूलेटर वाल से ऑपरेटेड है,
ईसीएम के आदेश अनुसार काम करता है। उसके अंदर पहले क्या था कि पूरे जो एग्जॉस्ट आती थी इंटेक मनीफोल्ड के लिए, वो पूरी क्या था कूलेंट लाइन से ठंडा होकर फिर इंटेक मनीफोल्ड के अंदर दाखिल होती थी। लेकिन BS6 के दौरान टेम्परेचर को मेंशन करने के लिए यहाँ पे इंटेक मनीफोल्ड जो गैस इसमें उससे पहले टेम्परेचर सेंसर को स्थापित किया गया, जिस जो क्या करेगा इंटेक मनीफोल्ड के अंदर जाने वाली एग्जॉस्ट जो गैस है उसके भी टेम्परेचर को मेंशन करके रखेगा। जिससे उसके लिए क्या किया कि जो कूलेंट लाइन थी उसके अंदर कुछ परसेंट, जैसे मान लीजिए कि 70% जो था, 70% जो एग्जॉस्ट गैस आपने ईजीआर जो पाइप के रास्ते अंदर आ रही थी उसके 70% को तो कूलेंट लाइन से निकाल दिया, और जो 30% था उसको डायरेक्ट बिना कूलेंट के संपर्क में दिए हुए जो वाल्व को ऑपरेट करा था उसको दौरान क्या किया, उसको सीधा इसके अंदर दाखिल कर दिया। यानी कि जो आपका मान कुछ था 30% को डायरेक्ट इंटेक मनीफोल्ड में दाखिल करा दिया और 70% को क्या किया कूलेंट के साथ स्थापित करके फिर इंटेक मनीफोल्ड में दाखिल करा दिया। तो उससे क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर मेंशन हो गया, इंटेक मनीफोल्ड जो टर्बोचार्जर से एयर आती है उसका टेम्परेचर भी मेंशन हो गया। और उसके दौरान क्या था कि जो हमारी जो इंटेक मनीफोल्ड जो शुद्ध हवा जिस जान थी उसके अंदर क्या कुछ एग्जॉस्ट गैस है उसके साथ वापस जलना, तो क्या जो उसके अंदर बचे हुए हाइड्रोकार्बन होते हैं और जो सूट पार्टिकल होते हैं वापस जल जाते हैं। फिर क्या कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ा देता है, यानी कि जैसे एक तो फ्यूल की मात्रा उसको क्या करेगा, एग्जॉस्ट जो गैसेज आ रही थी उससे क्या हुआ कम होने के कारण उसको ज्यादा इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये था दोस्तों यहाँ तक ईजीआर वाल्व यानी कि वर्किंग प्रोसेस ईजीआर यानी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम कैसे काम करता है।